नमः शिवाय। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही मन पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है? कोई बड़ी घटना नहीं हुई होती, कोई बुरी खबर नहीं मिली होती, घर में सब सामान्य होता है, फिर भी अंदर एक बेचैनी रहती है। काम सामने पड़े होते हैं, जिम्मेदारियां इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन मन साथ नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे दिन शुरू होने से पहले ही भीतर कुछ थक चुका है। कभी कभी तो मन करता है कि थोड़ी देर और चुपचाप पड़े रहें, किसी से बात न करें, किसी काम को हाथ न लगाए और बस दिन किसी तरह निकल जाए। हम सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद शरीर थका है, शायद मौसम ऐसा है, या शायद आज किस्मत ही भारी है। लेकिन महादेव की वाणी हमें एक गहरी बात समझाती है। कई बार दिन अचानक भारी नहीं होता, हमारी सुबह का पहला भाव ही गलत दिशा पकड़ लेता है। सुबह केवल नींद से उठने का समय नहीं है, यह मन को दिशा देने का समय है। यही वह पहली घड़ी होती है जब मन सबसे कोमल होता है। उस समय जो विचार भीतर उतरता है, जो शब्द मुंह से निकलता है और जिस चीज़ को हम सबसे पहले देखते हैं, वही धीरे धीरे पूरे दिन की ऊर्जा बना देता है। हमारे ऋषि मुनि सुबह को साधारण समय नहीं मानते थे। वे जानते थे कि सुबह की पहली घड़ी में बोया गया विचार पूरे दिन के भाव, वाणी और कर्मों को प्रभावित करता है। इसलिए दिन की शुरुआत जल्दबाजी, शिकायत, फोन और चिंता से नहीं, बल्कि स्मरण, शांति और शुभ भाव से होनी चाहिए। लेकिन आज की भाग दौड़ में हमने सुबह की उस पवित्र शांति को धीरे धीरे दुनिया के शोर से बदल दिया है। पहले सुबह ईश्वर का स्मरण होता था, अब आंख खुलते ही हाथ फोन की तरफ चला जाता है। मन कमी और चिंता में चला जाता है, शांति में नहीं जाता, तुलना और बेचैनी में चला जाता है। फिर हम सोचते रह जाते हैं, आज मन बहुत बेचैन है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक है, फिर भी सुबह से मन इतना उदास क्यों है? लेकिन सच यह है कि सुबह की छोटी छोटी आदतें ही दिन की ऊर्जा बना देती हैं। कुछ आदतें मन को हल्का करती हैं और कुछ आदतें मन को बिना वजह बोझिल बना देती हैं। इसीलिए आज की शिववाणी में हम जानेंगे सुबह की वे 5 गलतियां जिन्हें हम बहुत मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन यही छोटी भूलें धीरे धीरे मन की शांति, वाणी की मिठास और कर्मों की दिशा को प्रभावित कर देती है। और अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए जानते हैं पहली गलती क्या है जो सुबह सुबह मन को महादेव के स्मरण से दूर और माया के शोर के पास ले जाती है। तो चलिए जानते हैं पहली गलती क्या है जो सुबह सुबह मन को महादेव के स्मरण से दूर और माया के शोर के पास ले जाती है। पहली गलती है, यहाँ बात केवल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की नहीं है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग होती हैं, शरीर की अवस्था अलग होती है, नींद का समय अलग होता है। महादेव भक्ति को घड़ी से नहीं, भाव से देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि सुबह की शांति को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने सुबह के शांत समय को अमृत वेला इसलिए कहा क्योंकि इस समय बाहर का शोर कम होता है और मन अपने आप भीतर की तरफ मुड़ सकता है। अगर आंख खुलते ही हम तुरंत फोन, जल्दबाजी, चिंता या आलस में डूब जाते हैं तो दिन की सबसे पवित्र शुरुआत हाथ से निकल जाती है। सुबह का पहला समय मन को संभालने का समय है, दुनिया को जवाब देने का नहीं। इसीलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो अपराध बोध मत रखिए, लेकिन जब भी उठें, उठते ही 2 मिनट अपने मन को दीजिए। बिस्तर पर बैठे बैठे ही एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, ओम नमः शिवाय। महादेव, आज मेरा मन शांत रखना, मेरी वाणी मधुर रखना और मेरे कर्म सही दिशा में रखना। बस इतना सा भाव भी सुबह की दिशा बदल सकता है। दूसरी गलती है, आजकल बहुत लोगों की सुबह भगवान के नाम से नहीं, स्क्रीन की रोशनी से शुरू होती है। आंख खुलते ही फ़ोन उठा लिया, किसी का मैसेज, किसी की फ़ोटो, कोई खबर, कोई वीडियो, कोई तुलना।
मन अब भी पूरी तरह जागा भी नहीं होता और हम उसे बाहर की दुनिया के शोर में डाल देते हैं। सुबह का मन बहुत कोमल होता है। उस समय जो चीज़ सबसे पहले मन में जाती है वह पूरे दिन की पहली छाप बन जाती है। अगर सुबह की शुरुआत चिंता, तुलना या बेकार की खबरों से होगी तो दिन भर मन बेचैन रहेगा। पहले सुबह हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण होता था, अब आंख खुलते ही हाथ फोन की तरफ चला जाता है। यही बदलाव धीरे धीरे मन की शांति को कमज़ोर करता है। इसलिए उठते ही फ़ोन नहीं, पहले अपने मन को देखिए। बस मन में कहिए, ओम नमः शिवाय, महादेव आज मेरा मन संसार के शोर से बचा कर रखना। तीसरी गलती है धन्यवाद दिए बिना दिन शुरू करना। सुबह आंख खुलना भी कृपा है, एक और दिन मिलना भी कृपा है। सांस चल रही है, शरीर साथ दे रहा है, परिवार है, छत है, भोजन है, यह सब छोटा नहीं है। लेकिन इंसान अक्सर उठते ही कमी गिनना शुरू कर देता है। यह नहीं मिला, वह काम बाकी है, यह चिंता है, वह परेशानी है। जहाँ धन्यवाद का भाव नहीं होता वहाँ मन में असंतोष जल्दी भरता है और असंतोष से शुरू हुआ दिन कभी हल्का नहीं लगता। फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। किसी की बात चुभ जाती है, कोई काम भारी लगने लगता है और मन बिना वजह शिकायतों में उलझ जाता है। महादेव को लंबी पूजा से पहले साफ भाव चाहिए। अगर सुबह लंबी पूजा न कर सकें तब भी 2 पल धन्यवाद ज़रूर दें। मन में कहें, महादेव जो दिया है उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य दीजिए। यह एक छोटी सी प्रार्थना मन को कमी से निकालकर कृपा की तरफ ले जाती है। चौथी गलती है, सुबह की पहली ध्वनि घर की ऊर्जा तय करती है। अगर दिन की शुरुआत ही ताने, गुस्से, चिल्लाने या शिकायत से हो जाए तो वह शब्द सामने वाले को भी चोट देते हैं और अपने मन को भी भारी कर देते हैं। वाणी भी कर्म है, हर शब्द का प्रभाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बस गुस्से में बोल दिया, लेकिन बोले हुए शब्द घर के वातावरण में देर तक रहते हैं। सुबह का एक कठोर वाक्य पूरे दिन की शांति बिगाड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि गलत बात पर चुप रहिए। इसका अर्थ यह है कि सुबह अपने मन को आग मत बनाइए। अगर कोई बात कहनी भी है तो थोड़ा रुक कर, थोड़ा संभल कर कहिए। महादेव का भक्त वही नहीं जो मंदिर में दीप जलाए। महादेव का भक्त वह भी है जो अपनी वाणी में संयम रखे, अपने शब्दों से किसी का मन न तोड़े और घर की सुबह को कलह से नहीं शांति से भरे। अब 5वीं बात पर आते हैं। यह ऐसी आदत है जिसे लोग बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन इसका असर सीधे मन की अवस्था पर पड़ता है। सुबह आंख खुलते ही कई लोग सीधे कामों में लग जाते हैं। न शरीर को ठीक से जगाते हैं, न पानी पीते हैं, न अपने आसपास को थोड़ा साफ सुथरा करते हैं। कमरा बिखरा रहता है, शरीर भारी लगता है और मन बिना किसी शांति के सीधे दिन की भागदौड़ में उतर जाता है। महादेव की वाणी हमें याद दिलाती है कि बाहर की गंदगी और बिखराव धीरे धीरे अंदर की बेचैनी को भी बढ़ा देते हैं। जब शरीर सुस्त रहता है, जगह बिखरी रहती है और सुबह की शुरुआत बिना किसी ठहराव के होती है तो मन भी वैसा ही उलझा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए सुबह उठकर शरीर को साफ करना, थोड़ा पानी पीना, नहाना, पूजा वाली जगह या घर के किसी छोटे से कोने को साफ सुथरा करना, ये केवल बाहरी काम नहीं है। ये मन को भी यह एहसास कराते हैं कि अब एक नया दिन शुरू हो चुका है और इस दिन को शांति, साफ सोच और अच्छे कर्मों के साथ जीना है। महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, लेकिन साफ मन चाहिए और साफ मन के लिए शरीर, जगह और विचार तीनों को थोड़ा संभालना पड़ता है। सुबह 1 गिलास पानी, साफ सफाई का छोटा सा भाव, पूजा वाली जगह पर एक दीपक या मन में महादेव का नाम, ये बहुत बड़े काम नहीं हैं, लेकिन दिन की ऊर्जा बदल सकते हैं। याद रखिए, सुबह की सफाई का अर्थ केवल नहाना नहीं है। इसका अर्थ है शरीर हल्का हो, आसपास साफ हो और मन महादेव के नाम से जुड़ा हो। तो ये थीं सुबह की 5 गलतियाँ जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुबह की शांति को गंवाना, उठते ही फ़ोन देखना, धन्यवाद भूल जाना, कठोर वचन बोलना और शरीर स्थान की शुद्धि को हल्के में लेना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे मन के भाव, वाणी की मिठास और कर्मों की दिशा को प्रभावित करती है।
महादेव दंड देने नहीं आते, वह संकेत देने आते हैं। हर सुबह एक संकेत है कि कल चाहे जैसा भी था, आज आप अपने मन को थोड़ा और शांत, अपनी वाणी को थोड़ा और मधुर और अपने कर्मों को थोड़ा और साफ बना सकते हैं। अगर आपकी सुबह अभी तक जल्दबाजी, फ़ोन, चिंता या भारीपन से शुरू होती थी, तो कल से सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आँख खुलते ही 2 पल रुकिए, महादेव का नाम लीजिए, अपने मन से कहिए, आज मैं अपनी सुबह को संसार के शोर में नहीं खोने दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 50,000 सदस्यों का परिवार बनाना और इसमें आपका साथ बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो शनिवार शाम 7 बजे आएगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।